नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 मई 2022 के करंट अफेयर्स के और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना? विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम इंडियाज 100th यूनिकॉर्न स्टार्टअप? ए मामा अर्थ, बी डिलीवरी, सी नियो बैंक ओपन, डी भारत पे। एंड द राइट आंसर इज नियो बैंक ओपन। तो देखिए, हाल ही में नियो बैंक ओपन भारत का 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना है। इसकी शुरुआत 5 साल पहले हुई थी बेंगलुरु में, वर्तमान इसका मुख्यालय है, वहीं से इसकी शुरुआत की गई थी। और यूनिकॉर्न क्या है? वैसे तो अब तो यूनिकॉर्न का मतलब सभी लोगों को पता ही होता है, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता, यूनिकॉर्न का अर्थ होता है कि किसी भी कंपनी का कुल मूल्य $1 बिलियन से ऊपर चला जाए। अब स्टार्टअप है ये, देखिए इस बात को ध्यान में रखिएगा, स्टार्टअप है। $1 बिलियन से तो बहुत ही ज़्यादा कंपनीज ऊपर हैं, टाटा भी है, रिलायंस भी है, लेकिन स्टार्टअप यानी कि जो अभी शुरू हुई है छोटे स्तर से। दूसरा प्रश्न है, दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग वाली T20 टीम कौन बनी है? हु हैज बिकेम द वर्ल्ड्स नंबर 1 रैंक्ड T20 टीम? ए न्यूजीलैंड, बी इंग्लैंड, सी नामीबिया, डी भारत। एंड द राइट आंसर इज भारत। तो देखिए, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग वाली T20 टीम बनी है। आईसीसी ने अभी इसकी वार्षिक टेस्ट रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत को ये खिताब हासिल हुआ है। ऐसा नए कप्तान रोहित शर्मा के नेतृत्व में वर्ष 2021-22 में इसे हासिल किया गया है, जो और इसको रोहित शर्मा की बहुत बड़ी उपलब्धि भी कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट पार्टिसिपेट इन इंडिया नॉर्डिक समिट? ए डेनमार्क, बी स्वीडन, सी जर्मनी, डी नॉर्वे। एंड द राइट आंसर इज जर्मनी। तो हाल ही में डेनमार्क में भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया था, जब पीएम मोदी डेनमार्क के दौरे पर थे तब। देखिए, इसे भारत, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और आइसलैंड के प्रधानमंत्रियों ने इसमें हिस्सा लिया था। सभी देशों के प्रधानमंत्री थे। ये एक आप कह सकते हैं कि कोइंसिडेंस है। देखिए, ये नॉर्थ यूरोप और नॉर्थ अटलांटिक देशों का समूह होता है, इसमें जर्मनी हिस्सा नहीं है। नॉर्थ यूरोप और नॉर्थ अटलांटिक जो भी आपको दिखा है यहाँ पर भारत को छोड़ के नाम लिखे हैं, वो सभी इसके मेंबर्स हैं। अगला प्रश्न है, अप्रैल में जीएसटी राजस्व संग्रह में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? विच स्टेट टॉप्ड द जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन इन अप्रैल? ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। एंड द राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। तो हाल ही में अप्रैल 2022 की जीएसटी संग्रह सूची को जारी किया गया है और इसमें बताया गया है कि वार्षिक आधार पर इसमें 90% की वृद्धि हुई है जीएसटी कलेक्शन में। एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होती है ये। अब देखिए, इस सूची में राज्यों की जो सूची थी उसमें इस बार सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश टॉप किया है, इस बार शीर्ष स्थान पर वही रहा है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? विच कंट्री टॉप्ड इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? ए फिनलैंड, बी सिंगापुर, सी डेनमार्क, डी नॉर्वे। एंड द राइट आंसर इज नॉर्वे। तो नॉर्वे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 2022 का ये सूचकांक था, इसमें नॉर्वे ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। लेकिन देखिए, एक बहुत ही ज़्यादा ये बड़ा टॉपिक है। अभी तक तो आपको पता भी होगा कि भारत 150वें स्थान पर रहा है और इस सूची में सबसे नीचे उत्तर कोरिया रहा है। देखिए, भारत अब इस पर एक वीडियो डाला है, किसने डाला है ये तो मेरे को नहीं पता है, लेकिन उसने बहुत ही अच्छे से समझाया कौन से सर है, शायद वाईफाई स्टडी ने डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, या फिर आप जिसको भी देखना चाहें यूट्यूब पर देख सकते हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाया है। ये जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं ना, इनके बारे में आप वीडियोस देखते रहिए, जैसे कि वर्ल्ड अफेयर्स हो गया या वाईफाई स्टडी हो गया, ऐसे अंकित अवस्थी सर हो गए जैसे कि, और ऐसे आप देखते रहिए इन लोगों को, तो ये बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। कोई भी स्पॉन्सरशिप वगैरह नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ऑपरेशन सतर्क को शुरू किया? रिसेंटली हु स्टार्टेड ऑपरेशन सतर्क? ए दिल्ली पुलिस, बी रेलवे पुलिस फोर्स, सी हरियाणा पुलिस, डी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस।
एंड द राइट आंसर इज रेलवे पुलिस फोर्स। तो हाल ही में रेलवे पुलिस फोर्स यानी आप इसको जानते हैं आरपीएफ के नाम से शायद, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है ये। इसने ऑपरेशन सतर्क को शुरू किया है इस संगठन ने। इसका उद्देश्य सभी प्रकार के जो जुल्म है उनको धीरे धीरे खत्म करना है, जो भी कुछ होता है। अब इसका मेन जो उद्देश्य है वो किसी भी गैर कानूनी चीज जैसे तंबाकू हो गया, फेक नोट्स हो गए या अल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गया, इनके ट्रेन से परिवहन को यानी कि ट्रांसपोर्ट को रोकना है। एक इसका ये मुख्य उद्देश्य है। और बाकी वही है, रॉबरी को रोकना है, बाकी ऐसी चीजों को रोकना है, ये भी इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोबाइल कंटेनर हॉस्पिटल को कहां स्थापित किया गया? वेयर वॉज द मोबाइल कंटेनर हॉस्पिटल एस्टेब्लिश्ड रिसेंटली? ए आंध्र प्रदेश, बी असम, सी तमिलनाडु, डी मणिपुर। एंड द राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश में रेलटेल के द्वारा मोबाइल कंटेनर हॉस्पिटल स्थापित किया गया है। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी इसका सहयोग किया है। इसमें जो हेल्थ केयर वगैरह की चीजें हैं उसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा। अब देखिए, आप लोग उसको देखिएगा कि मोबाइल कंटेनर हॉस्पिटल एक्चुअल में किस प्रकार के होते हैं। मैं फोटो लगा दिया हूँ, देखिए आप फोटो भी आप देख सकते हैं। लेकिन यदि ना समझ में आए तो एनिमेटेड बहुत से यूट्यूब पे वीडियोस डले हैं, आप उनमें से कोई एक या फिर टॉप सर्च का देख सकते हैं। 8वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पहले भारतीय CTO नियुक्त हुए? Who among the following has been appointed as the first Indian CTO of Central Investigation Agency? A भगवान दास थारवानी, B नंद मूलचंदानी, C शशांक जायसवाल, D संजीव श्रीवास्तव। एंड द राइट आंसर इज नंद मूलचंदानी। तो हाल ही में नंद मूलचंदानी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पहले भारतीय चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर नियुक्त हुए हैं। एक तो ये भारतीय हैं और CTO यानी इसके ये चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर नियुक्त हुए हैं। देखिए, अब देखिए इसके बारे में, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की काउंटर इंटेलिजेंस और फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है। बहुत ही ज्यादा बड़ी बात होती है यदि इसके कोई भारतीय CTO नियुक्त हुए हैं तो। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के साथ साझेदारी की? Who of the following partnered with International Finance Corporation? A महाराष्ट्र, B बिहार, C पंजाब, D अरुणाचल प्रदेश। एंड द राइट आंसर इज महाराष्ट्र। तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार के स्वास्थ्य शिक्षा विभाग ने अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के साथ में साझेदारी की है। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है इसका, यदि इंग्लिश में बात की जाए। इसको किया गया है कि इससे जो शिक्षा महाराष्ट्र में स्वास्थ्य शिक्षा का क्षेत्र है उसको PPP मॉडल पे लाएंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लाएंगे और शिक्षा को और ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। हाँ, ये भी एक तरीके से मतलब प्राइवेट ही हो रहा है, मतलब पूरा प्राइवेट नहीं करते हैं इसमें। PPP मॉडल रेलवे में भी चल रहा है। इस पे एक का हम एक्सप्लेन करके वीडियो भी बना देंगे। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इंपल्शन।